ईरान का अब तक पाकिस्तान में मुज़ाकरात से इनकार, क्या ये अमेरिका पर अदम एतमाद की अलामत है या एक सोचा समझा सफारती कदम? डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को खुली धमकियां वाकई किसी बड़ी कार्रवाई का पेश खैमा है या ये सिर्फ दबाव बढ़ाने की एक हिकमत अमली है? क्या ये सारी सूरत हाल महज लफ्जी जंग है या हकीकत में किसी बड़े तसादुम की तैयारी हो रही है? क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई जेडी वेंस को डील फाइनल करने के लिए इस्लामाबाद भेज रहे हैं या ये सिर्फ एक सियासी चाल है? ट्रंप के मुतजाद बयानात, क्या ये कन्फ्यूजन है या एक दानिस्ता मुज़ाकराती हिकमत अमली? अगर मुज़ाकरात हुए तो मुज़ाकरात के तीन बड़े अहम पॉइंट्स क्या होंगे जहां ईरान और अमेरिका की सफारती जंग का इम्तिहान होगा? आइए समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अयाज खान। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए तैयारियां मुकम्मल से भी ज्यादा मुकम्मल हो चुकी हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की आज पाकिस्तान पहुंचने की इतलात है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि ईरान के साथ जो मुआहिदा करने जा रहे हैं वो साबिक सदर ओबामा के ईरान से किए जाने वाले मुआहिदे से भी बड़ा मुआहिदा होगा। दुनिया फख्र करेगी। इधर ईरान की तरफ से अभी भी इनकार दिखाई देता है, मगर एक जरिए से खबर आई है कि ईरान में भी मुज़ाकरात की तैयारियां की जा रही हैं और ये भी कि वही टीम इस्लामाबाद पहुंचेगी जो पहले दौर में पहुंची थी। अगर ऐसा है तो फिर ईरानी क़यादत की तरफ से सख्त बयानात क्यों आ रहे हैं, ये हम आपको आगे चलकर बताएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कशीदगी का खतरा बढ़ रहा है। हजारों जहाज फंसे हुए हैं। गल्फ मुमालिक के साथ साथ दुनिया भर की मईशतों और ऑयल मार्केट्स पर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। सबकी नजरें इस वक्त इस्लामाबाद पर गड़ी हुई हैं क्योंकि कल जंगबंदी मुआहिदे की तारीख का आखिरी दिन है और खदशा है कि अगर मुआहिदा में तोसी ना हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि सऊदी अरब की जानिब से मजीद $1 अरब के फंड मौसूल हो चुके हैं। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को $3 अरब फंड्स की यकीन दहानी करवाई गई थी और $2 अरब तो पहले ही मौसूल हो चुके थे। दूसरी जानिब चंद रोज कबल वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा था कि $5 अरब के डिपॉजिट की भी सालाना रोल ओवर की बजाय 3 साल की तोसी हो जाएगी। सालाना रोल ओवर की बजाय इसकी मैच्योरिटी 2028 तक जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को गुज़श्ता हफ्ते $2 अरब डिपॉजिट 45 करोड़ सूद के साथ अदा किए थे, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात के $1 अरब की अदायगी 23 अप्रैल को होनी थी। तो जंग के इस माहौल में पाकिस्तान को ये रिलीफ मिलना एक अच्छी खबर है। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने दिफा को मजबूत करते हुए पाक बहरिया ने एंटी शिप वेपन सिस्टम तैमूर एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। ISPR के मुताबिक क्रूज मिसाइल का तजर्बा पाक बहरिया की ठीक निशाने पर वार करने की सलाहियत और ऑपरेशनल तैयारियों का ताकतवर मुजाहिरा है। एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल ने अपने मिशन को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मुकम्मल किया और इस तजर्बे ने दुश्मन की समंदरी खतरात को खोज लगाने, निशाना बनाने और उसे नाकारा बनाने की पाक बहरिया की जंगी सलाहियतों की तौसीक की है। इधर इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? तो इतलात के मुताबिक अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस आज पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे और खबर यह भी है कि पाकिस्तान आने से पहले वो किसी तीसरे मुल्क फ्यूलिंग के लिए रुकेंगे। इधर डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पर हर वक्त एक्टिव हैं। उन्होंने एक मुख्तसर ट्वीट किया जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया कि ईरान मुतअद्दिद बार जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ डील हो जाएगी, मगर वो जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करना चाहते और कहा कि डील होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर आज इस्लामाबाद जा रहे हैं। जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा से भी बेहतर मुआहिदा करने का दावा किया था और साथ ही खबरदार भी किया था कि अगर बुध तक डील ना हुई तो जंग यकीनी है। अब अगर देखा जाए कि दोनों मुमालिक के दरमियान मुज़ाकरात का दौर शुरू होता है तो उसके अहम नुकात क्या हो सकते हैं, तो ये 3 बड़े अहम नुकात सामने आए हैं। नंबर 1, यूरेनियम ज़खायर। अमेरिकी सदर का दावा था कि ईरान अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर देगा, लेकिन ईरान ने इसे मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक ईरान के पास 400 किलोग्राम 60% अफजूदा यूरेनियम मौजूद है। बदले में पाबंदियां खत्म करने और $20 अरब से जायद असासे बहाल करने की बात हो रही है। नंबर 2, यूरेनियम अफजूदगी पर पाबंदी। अमेरिका 20 साल के लिए यूरेनियम अफजूदगी रोकना चाहता है, जबकि ईरान 5 साल की तजवीज देता है, जिस पर गुज़श्ता मुज़ाकरात में इत्तफाक नहीं हो सका था। नंबर 3, आबनाए हुर्मुज़। आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के ऐलान के बावजूद ईरान ने दोबारा सख्त पाबंदियां लगा दी हैं और अमेरिका की नाकाबंदी भी जारी है। इसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये मुज़ाकरात में तय होना बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप बज़ाहिर डील के लिए बेचैन है, मगर कबूल नहीं कर रहे और जो वक्त गुजरता जा रहा है उन पर अंदरूनी दबाव बढ़ता चला जा रहा है। ट्रंप ने
कहा है कि वो ईरान डील के हवाले से किसी दबाव में नहीं। अपोजिशन को रगड़ते हुए ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को कमजोर और गद्दार करार दिया। बोले डेमोक्रेट्स अमेरिकी फौज और ट्रंप इंतजामिया की खामियाबियों को कमतर जाहिर कर रहे हैं। बज़ाहिर ईरान की तरफ से मुज़ाकरात के लिए कोई आमादगी जाहिर नहीं की गई और इधर ईरान की तरफ से भी मुज़ाकरात के लिए बज़ाहिर कोई आमादगी जाहिर नहीं की गई। और ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के रुकन मोहम्मद रजा मोहसिनी ने कहा है कि मौजूदा हालात में मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं है। ईरान के पार्लिमानी स्पीकर कालीबाफ ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका के साथ दोबारा लड़ाई शुरू हुई तो तेहरान मैदान जंग में नए पत्ते खेलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन CNN की तरफ से दावा सामने आया है कि ईरान का एक वफ्द आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंचेगा। उन्होंने मुज़ाकरात से बाखबर ईरानी ज़राए का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि तवक्को है कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए ईरान की मुज़ाकराती टीम वही होगी जो पहले दौर में शामिल थी, जिसमें वजीर खारजा अब्बास अराक्ची और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ शामिल थे। लगता है ईरान डोनाल्ड ट्रंप की मैडमैन थ्योरी को उन्हीं पर पलट रहा है और दोनों तरफ से मुज़ाकरात से पहले बयानिए की जंग जारी है और उम्मीद है कि जल्द ही दोनों मुज़ाकरात की टेबल पर होंगे। इसकी एक वजह यह भी है कि क्योंकि रॉयटर्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गुज़श्ता रोज ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता किया था और टेलीफोनिक राब्ते के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को यकीन दहानी कराई थी कि वो ईरानी बंदरगाहों की मुमकिना नाकाबंदी से मुतल्लिक उनके मौक़िफ़ पर गौर करेंगे, जिसे ईरान के साथ अमन मुज़ाकरात में रुकावट समझा जा रहा है। अब गेंद डोनाल्ड ट्रंप के कोर्ट में है कि वो क्या करते हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि सीज फायर की मुद्दत को बढ़ा दिया जाए और उसके बाद दोनों मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर मामलात को आगे बढ़ाएं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भी अपनी जगह पर मौजूद है कि सीज फायर की मुद्दत नहीं बढ़ाई जाएगी और उन्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ी डील पहले भी हो सकती है। तो चलते हैं इस्लामाबाद, हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने अगले व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद में मजीद क्या हो रहा है।